नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग हर बार की तरह थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज का जो वीडियो है इसका जो शीर्षक है बड़ा अटपटा सा शीर्षक है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द मेडिसिन या फिर व्हाट इज क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द मेडिसिन। तो जैसा कि टॉपिक से प्रतीत हो रहा है, ये जो वीडियो है ये ज्यादातर उन दर्शकों के काम का है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसेंटली मेड प्रैक्टिशनर हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, और खासकर वो बच्चे जो अभी आने वाले 1 से 2 साल 2.5 साल के अंदर प्रैक्टिस फील्ड में आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप लोग मेरे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, मेरे को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, तो अब तक मैं इस चैनल पे 1000 बार ये ढिंडोरा पीट चुका हूँ कि आई एम अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो ध्यान रहता है वो क्लिनिकल कंडीशंस पे ज्यादा रहता है कि व्हाट इज द क्लिनिकल कंडीशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, पैथोलॉजी क्या है, उसके बेस पे मैं काम करता हूँ। तो ये आज तक मैं बहुत अच्छे से आप लोगों तक ये मैसेज मैं पहुंचा चुका हूँ कि आई एम अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। और क्लिनिकल प्रैक्टिस का ये पहला थंब रूल है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है कि व्हाट इज द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द मेडिसिन। अगर आपने एक बार इस चीज को समझ गए, इस चीज को आपने अच्छे से समझ लिया, इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर लिया और किसी तरह से ये चीज को आप अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जिस दिन आप अप्लाई कर देंगे उस दिन आप लोग भी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हो जाएंगे। और अगर आप एक बार क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी को क्लिनिकली होम्योपैथी से क्लिनिकल प्रैक्टिस के थ्रू ट्रीट करना is 10 times easier as compared to the normal homeopathic practice। की जो नॉर्मल होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे चलती है, देखो उस चीजों का हमको यूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं वो इसमें नहीं अप्लाई होंगी, बट दोस्तों क्लिनिकल फॉर्म में क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब क्लिनिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के थ्रू आप ज्यादा इजीली पेशेंट को समझ पाओगे। पहली चीज कि उसकी दिक्कत क्या है वो आप बहुत आसानी से समझ लोगे, पहली बात। और दूसरी बात, उसको समझने के बाद जो उसके ऊपर अप्लाई होम्योपैथी है, भाई आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है इसको मैं दे क्या दूं, क्योंकि एक साथ आपको इतना सारा डाटा बताया गया है आपकी पूरे के पूरे ग्रेजुएशन के दौरान और उसके बाद भी कि भैया माइजम देख लेना, माइजम नहीं छोड़ना, आपको ये पता है माइजम देखना है, आपको ये पता है कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेना भैया, डायथिसिस क्या है पेशेंट का वो देख लो भैया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ढंग से मिला ना भैया। टोटलिटी ऑफ सिम्टम में सब चाहिए होता है, उसके अंदर मेंटल भी चाहिए होते हैं, उसके अंदर स्लीप भी चाहिए होता है, उसके अंदर मैटरनल पैटर्नल साइड की हिस्ट्री भी चाहिए होती है। तो कहने का मतलब इतना सारा डाटा आपके दिमाग में भरा गया है कि जब जो पेशेंट आपके सामने बैठता है आके, तो आप उसको इतना सारा फ्लडिंग होती है आपके दिमाग में विचारों कि आपको समझ में नहीं आता कि यार फ्रॉम वेयर आई हैड टू स्टार्ट द केस टेकिंग, में कैसे चालू करूं, मैं कैसे परस्यू करूं केस को। और उसका सबसे इजीएस्ट तरीका है क्लिनिकल होम्योपैथी। और ये वीडियो जिस बारे में है वो टॉपिक की व्हाट इज द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द मेडिसिन। चलिए बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की। क्लिनिकल एफिनिटी से मेरा मतलब है कि हर एक मेडिसिन का एक क्लिनिकल स्फीयर होता है। जो मटेरिया मेडिका पढ़ते टाइम हम सब ने पढ़ा है, हमको एक स्फीयर ऑफ एक्शन बताया जाता है, बट वो जो स्फीयर ऑफ एक्शन है कि अगर हम ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने के लिए हम अगर मटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं एसके दुबे जैसी छोटी पतली किताब से, तो ये इतना आपको अच्छे से ये चीज सामने नहीं आती। पर दोस्तों यही बेस होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस का। कहने का मतलब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि ग्लैंडुलर डिसऑर्डर, कि जब भी ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर डिसऑर्डर की बात आती है कि ग्लैंड्स मतलब जो गांठें होती, गांठी बड़ी हो जाना, तो वहां पे उस वो जो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर या एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। तो दोस्तों जब भी एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड की बात करेंगे, कल्केरिया ग्रुप सबसे टॉप पे आता है। उसके अंदर कोई भी आप क्लिनिकल रिपर्टरी आप खोलो, उसके अंदर आप देखो कि ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट पे क्या चीजें लिखी हैं। आप गौर से अगर देखेंगे हर रिपर्टरी में आपको कल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन टॉप पे मिलेंगी, जैसे कि कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फॉस, कल्केरिया आयोड, है ना। ये जो मेडिसिन
मेडिसिन है आपको ये 3 मेडिसिन टॉप पे मिलेंगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यही ग्लैंडुलर डिसऑर्डर में जब ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, ग्लैंडुलर इंडुरेशन और ये सब की बात आती है तो आपको फाइटोलक्का डिकेंडर नाम की मेडिसिन आपको हमेशा दिखेगी व्हेनेवर यू सर्च एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट इन द एनी रिपर्टरी, आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा मिलनी ही मिलनी है। थर्ड एग्जांपल, कि जब भी हम कैंसर की बात करेंगे कि कोई भी अंग का कैंसर, कोई भी अंग का कैंसर, तो आप अगर गौर से कैंसर को देखेंगे और कैंसर के लिए रिपर्टराइजेशन करेंगे, खासकर कंप्लीट डायनेमिक्स जैसी अब रॉबिन मर्फी की मॉडर्न रिपर्टरी से, तो क्लिनिकल रिपर्टरी है, तो वहां पे आपको फाइटोलक्का डिकेंड्रा, कोनियम मैक्युलेटम, सिस्टस कैनेडेंसिस, आर्सेनिक एल्बम, फलाना फलाना, मतलब आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलेगा जो आपको हर जगह मिलेगा। चौथा एग्जाम्पल, कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सीरस मेम्ब्रेन, जब भी हम सीरस मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो जॉइंट्स के अंदर सीरस मेम्ब्रेन होती है, तो सीरस मेम्ब्रेन के लिए आप कहीं पे भी देखेंगे आपको ब्राइनिया अल्बा और एपिस मेलिफिका टॉप पे मिलेगी, खासकर ब्राइनिया अल्बा। कि ब्राइनिया अल्बा का क्लिनिकल जो एफिनिटी है, उसका क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो हर प्रकार की सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है। ब्रेन की बात करें, देखो कितनी सारी सीरस मेम्ब्रेन एक मेडिसिन कवर करती है। ब्रेन के अंदर मेनिंजेस, मेनिंजाइटिस के रूप में, लंग्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन को, जो कि प्लूरेसी या फिर हम लोग निमोनिया के केस में हम यूज करते हैं ब्राइनिया को। पेट के अंदर पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस। हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। जॉइंट के अंदर जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्राइनिया की जो क्लिनिकल एफिनिटी है दैट इज फॉर द सीरस मेम्ब्रेन। छठा एग्जाम्पल, पता नहीं पांचवा या छठा एग्जाम्पल हो, आप थोड़ा सा समझते जाइएगा एक सूत्र के अंदर, कि जब भी हम बात करते हैं टेंडिनस पोर्शन ऑफ जॉइंट की, कि सीरस मेम्ब्रेन की तो एफिनिटी ब्राइनिया की है, जब भी हम टेंडिनस पोर्शन ऑफ जॉइंट की बात करते हैं, कि जहां पे जॉइंट का स्टार्टिंग हो रहा है और या फिर जॉइंट जहां पे बन रहा है, वहां पे जो उसका कैप्सूल है, तो कैप्सूल काय से बनता है? टेंडन से बनता है। कैप्सूल बनता है लिगामेंट से, ठीक है ना। कैप्सूल बनता है टेंडन से, कैप्सूल बनता है लिगामेंट से, कैप्सूल जो जॉइंट का कैप्सूल होता है वो बनता है पेशिया से, शीथ से। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है जॉइंट को फॉर्म करने वाला एक स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट सीरस मेम्ब्रेन, इसको छोड़ के जितने टेंडन है, लिगामेंट है, फेसिया है, शीथ, इसके ऊपर रस्टॉक्स का काम है। मतलब रस्टॉक्स की जो क्लिनिकल एफिनिटी है दैट इज फॉर द फाइब्रस पोर्शन ऑफ द जॉइंट, स्पेशली लिगामेंट एंड टेंडन, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, अगला एग्जांपल है बोन्स के लिए एफिनिटी, कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी बोनी डिफॉर्मिटी, बोनी डिफॉर्मिटी कितने फॉर्म में मिलेंगे, कि भैया रीढ़ की हड्डी मुड़ रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्क्वाइलोसिस, स्क्वाइलोसिस या कर्वेचर ऑफ स्पाइन। कई लोगों के पैर मुड़ जाते हैं, बोले मतलब बोन के अंदर बैंड आने लगता है, वो प्रॉब्लम। इन्हीं लोगों के अंदर, कई लोगों के अंदर बोन के अंदर कैरीज हो जाती हैं, बोन के अंदर कैरीज होती है, नेक्रोसिस होती है, पस फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बोन के अंदर डीप सीटेड डिसऑर्डर है, इसके लिए जो क्लिनिकल एफिनिटी जिस मेडिसिन की है दैट इज द साइलिश। इस शरीर के किसी भी हड्डी के अंदर नेक्रोसिस, कैरीज, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, बोन अफेक्शन, बोन के अंदर बैंड होना, मुड़ना, तोड़ना, सारी चीजें, ये इसकी जो क्लिनिकल एफिनिटी है बेसिकली दैट इज फॉर द साइलिशिया। साइलिशिया की क्लिनिकल एफिनिटी है बोन्स, बोन के अंदर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। एक और एग्जांपल, जो अगला एग्जांपल है दैट इज ऑफ द ब्रेन, कि जब ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो काम करने वाली मेडिसिन है दैट इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो एक वैसी मेडिसिन है, इट हैज वेरी वेरी स्पेशल एफिनिटी फॉर द ब्रेन मैटर। और फॉस्फोरस के साथ बेराइटा कार्ब भी मैं रखता हूं, क्योंकि बेराइटा कार्ब की भी एक बहुत स्पेशल एफिनिटी होती है ब्रेन मैटर के लिए। विलियम बर्ट ने अपनी फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका में साफ लिखा है कि जो वैल्यू आयरन रखता है ब्लड के लिए, जो वैल्यू कैल्शियम लगता है बोन के लिए, सेम वैल्यू फॉस्फोरस रखता है ब्रेन के लिए। तो फॉस्फोरस की क्लिनिकल एफिनिटी क्या हो गई? फॉस्फोरस की जो क्लिनिकल एफिनिटी या मेन स्फीयर ऑफ एक्शन हो गया दैट इज द ब्रेन मैटर, सेरिब्रम पे काम करती है। अब हम बात करते हैं नर्व्स की, कि अब कॉस्टिकम जो मेडिसिन है, कॉस्टिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ पैरालिटिक कंडीशन। कि जब भी पैरालिटिक कंडीशन होगी, स्पेशली पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट, एक पार्ट का पैरालिसिस जब भी आप ढूंढोगे किसी भी रिपर्टरी में, यू विल फाउंड द कॉस्टिकम इन द फर्स्ट ग्रेड। तो कॉस्टिकम कहां पे काम कर रही है? कॉस्टिकम नर्व्स पे काम कर रही है, कि जहां से उस पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, जब वो नर्व खराब होगी तो ये पार्ट काम करना बंद कर देगा, तो दैट इज कॉस्टिकम। कि कॉस्टिकम नर्व्स पे काम करती है, दैट इज व्हाई उसका जो क्लिनिकल एफिनिटी है वो है नर्व टिश्यू के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वहीं पे अभी हमने
ऑर्गन्स की बात करिए, अब ऑर्गन्स की हम थोड़ी सी बात करें, लीवर, तो भाई साहब जो चाइना है, एस्कुलस है, पोडोफाइलम है, एलो, ये पूरा ग्रुप की पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो लीवर की प्राइमरी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम लीवर पे प्राइमरीली काम करती है, चेलिडोनियम लीवर पे काम करती है। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है इसकी क्लिनिकल एफिनिटी है लीवर से। इन द सेम मैनर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं, आइदर लार्ज और स्मॉल, तो एलोस और पोडोफाइलम की स्पेशल एफिनिटी होती है इंटेस्टाइन पे। दैट इज व्हाई दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन स्पेशली इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉवेल या फिर इंटेस्टाइन। अब हम आ जाएंगे रेक्टम के ऊपर। तो रेक्टम जो है, रेक्टम के ऊपर भी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बताई गई हैं जिनकी बहुत स्पेशल एफिनिटी है रेक्टम से, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, नक्सवोमिका हो गया, सल्फर हो गया, पियोनिया ऑफिसिनेलिस हो गया। तो मैंने देखिए अभी तक आपको कम से कम नहीं करके 9 से 10 एग्जाम्पल दे दिए, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द पूरे एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द मेडिसिन। हर एक मेडिसिन की एक क्लिनिकल एफिनिटी होती है, एक क्लिनिकली एक स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, उस मेडिसिन के फेवरेट ऑर्गन्स होते हैं जिस ऑर्गन के ऊपर वो एक्सक्लूसिवली ज्यादा अच्छा काम करती है, और उन ऑर्गन के अलावा उस मानव शरीर के अंदर बाकी सिस्टम पे उसका कोई इतना प्रोफाउंड इफेक्ट नहीं होता। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द बेस ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस। दोस्तों क्लिनिकल प्रैक्टिस का ये है एग्जैक्टली बेस, यही वो बेस है जिसके ऊपर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। कहने का मतलब, जब मेरे पास पेशेंट आया लंबर डिसऑर्डर लेके कि मेरे को कमर में दर्द है, तो मेरे को ये चीज मेरे क्लिनिकल जो नॉलेज होता है दैट इज मेड फ्रॉम द टू पार्ट। उसके दो पार्ट होते हैं। पहला, आपको मेडिसिन को मटेरिया मेडिका में आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब यू हैज टू बी द प्रकांड पंडित ऑफ द मटेरिया मेडिका स्पेशली ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड। अब देखिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे हाथ में, मैं कहीं से नहीं पढ़ रहा, ये सिर्फ मेरे दिमाग में है क्योंकि 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। आपके दिमाग में भी आपको मोटा मोटा क्लिनिकल एफिनिटी हर एक मेडिसिन का पता होना चाहिए, वाइड बहुत ब्रॉड लेवल पे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इस क्लिनिकल स्टडी का, दैट इज द क्लिनिकल रिपर्टरी। जैसे रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी हो गई, लोटस मटेरिया मेडिका हो गई, उसके अलावा जो कंप्लीट डायनेमिक्स है जिसके ऊपर मेरा वीडियो है, जो एक ऑनलाइन ब्राउजेबल ब्राउजर वाली रिपर्टरी है। तो दोस्तों ये जो क्लिनिकल रिपर्टरी है और क्लिनिकल ग्राउंड पे मेडिसिन की स्टडी, ये दोनों आपको क्लियर करती है बराबर एग्जैक्टली व्हाट इज द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ एनी मेडिसिन। और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉब्लम को इंटरप्रिटेट करके ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड, हमने मटेरिया मेडिका नहीं घुसाई, हमने होम्योपैथी नहीं पेली उस पेशेंट के ऊपर। वो आया, हमने बैठाया, हमने शांति से केस टेकिंग करना ही नहीं है। वो जो बताएगा उसको आपको अलाइड सब्जेक्ट के अंदर कल्पना कर लो कि इसको ये हो रहा है, मतलब इसके साथ ये पैथोलॉजी है, जो इसका ऑर्गन इन्वॉल्व है वो ये ऑर्गन इन्वॉल्व है, उस ऑर्गन में ये क्लिनिकल स्फीयर और क्लिनिकल पैथोलॉजी हो सकती है। और दोस्तों जब मेरे को ये चीज पता चल जाएगी, और क्योंकि मेरे को मटेरिया और रिपर्टरी के नॉलेज से क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द ड्रग एंड क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ ड्रग बहुत अच्छे से क्लियर थी, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस पेशेंट की एप्रोप्रिएट मेडिसिन तक पहुंचने में। और जहां पे जिसका रास्ता इनिशियली, जो रास्ते के अंदर जो पहला दीपक है, वो दीपक होगा क्लिनिकल नॉलेज। वो दीपक क्लिनिकल नॉलेज है जिसने हमारा ट्रीटमेंट के पाथ को आगे तक के लिए क्लियर कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द क्लिनिकल एफिनिटी ऑफ द ड्रग। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में, वीडियोज में, और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।